आज हमें जो है धमनी और शिरा में अंतर पढ़ना है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल में धमनी और शिरा दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम धमनी क्या है। पहले धमनी को जानेंगे कि धमनी में होता क्या है, धमनियाँ कैसी होती हैं। हम लोग देख सकते हैं धमनियों को, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं यानी स्पर्श करके, ठीक है। तो धमनी में पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। विपरीत दिशा में बहने का मतलब हुआ हृदय से रुधिर अंगों की तरफ जाता है। यानी हृदय से जब पंपिंग क्रिया होती है तो धमनियाँ शुद्ध रुधिर यानी शुद्ध या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन युक्त, यानी उस रुधिर में ऑक्सीजन होगी, उनको ले जा कर के अंगों की तरफ छोड़ती हैं, ठीक। वहीं पर अगर इसके उल्टा देखा जाए तो शिरा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा, काम तो दोनों इंपॉर्टेंट करते हैं लेकिन तरीके उल्टे हैं। इसमें कहता है रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। रुधिर सदैव हृदय की ओर बहने का मतलब ये हुआ सभी अंगों से, यानी कि सभी अंगों की कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, रक्त है, रुधिर है, कुछ भी कह सकते, उनको ले जा कर के हृदय में छोड़ना, ये काम है शिराओं, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें कहा जाता है कि हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। हृदय स्पंदन का मतलब होता है जो पंपिंग क्रिया हो रही है, हमारा हृदय जो है पंपिंग क्रिया कर रहा है, यानी कि शिथिलन संकुचन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हृदय का आकार छोटा होता है, बड़ा होता है, तो वो पंपिंग क्रिया कहलाती है, हृदय स्पंदन, ठीक। उसके कारण जो रुधिर धमनी में भेजा जाता है वो कैसे बहता है, रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ। भाई अधिक दबाव के साथ बहने का मतलब कि एक बार पंपिंग क्रिया हुई, फिर बीच में कुछ मिली सेकंड का समय लगा, फिर से पंपिंग क्रिया हुई, तो ब्लड ऐसे ऐसे बहता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें शिराओं में, तो शिराओं में क्या होता है, शिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी और एक सी रहती, क्योंकि शिराओं में जो ब्लड है बह रहा है वो कहाँ से बह रहा है, वो कोशिकाओं यानी कि अंगों यानी कि ऊतकों में से हो करके हृदय की ओर बह रहा, तो उनमें किसी हृदय के द्वारा या किसी अन्य अंग के द्वारा कोई पंपिंग क्रिया नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं इनकी दीवारें यानी कि धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। अब देखो ध्यान से, धमनी की जो दीवार है, दीवार कह सकते हो, वाल कह सकते हो, भित्ति कह सकते हो, जो धमनी भित्ति है ना, जिससे बनी है, यानी कि ये कैसे होती है, इनके कहने का मतलब ये हुआ, धमनी की बात देखो ध्यान से, धमनी जो है वो इस टाइप बनी हुई, ठीक, सॉरी, ऐसे कह सकते हो, ऐसे, यानी कि ये मोटी होती है धमनियाँ। और शिराओं में बात करें तो शिराओं में जो ये भित्ति है ना, ये भित्ति यानी इसको कह रहे हैं, ये भित्ति क्या है, पतली होती है, क्या होती है, पतली होती है, ठीक। पूरा कलर ही कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। इसकी बात, ये भित्ति मोटी है, क्यों मोटी, क्योंकि भाई हृदय क्या कर रहा है, हृदय क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है पीछे से पंपिंग क्रिया के लिए, ठीक। तो इसमें जो भित्ति है यानी दीवार है जो हमारी धमनी की, वो मोटी नहीं होगी तो फट जाएगी, ठीक है, इसलिए इनको मोटी रखा। और दूसरी चीज़ अगर शिरा की बात करें तो शिरा में क्या होता है, शिरा में ऐसी संरचना पाई जाती है, यानी कि इसकी भित्ति जो है इसकी अपेक्षा पतली होती है, किसकी, शिरा की, ठीक है। अच्छा, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती, मोटी होती है, मोटी के साथ साथ लचीलापन होता है, यानी कि मुड़ सकती हैं, ठीक।
ठीक। इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है, यानी कि ये पतली तो होती है लेकिन लचीली कम होती है। ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, हमारा चौथा पॉइंट है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, पल्मोनरी धमनी को छोड़ दें। पल्मोनरी धमनी को अगर हम छोड़ देते हैं तो होता क्या है, सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। यानी कि पल्मोनरी, देखो नाम थोड़ा सा यहाँ उल्टा है भाई, नाम उल्टा क्यों है अब ये बताओ, नहीं बताते तो हम बताते हैं क्यों। पल्मोनरी धमनी ये वो भाग है जिसमें अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें जाता है। ठीक, इसलिए इसको कहा गया कि पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। और इसका जस्ट उल्टा कर लो, यहाँ धमनी है यहाँ पे सिरा हो जाएगी। तो पल्मोनरी सिरा में क्या होता है भाई, इसमें ऑक्सीजन होगा। इसमें ऑक्सीजन क्या है, नहीं है, किसमें, पल्मोनरी। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, पल्मोनरी सिरा में ऑक्सीजन है। यानी कि इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में ऑक्सीजन नहीं होगा, सिराओं में बहने वाला जो रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त नहीं होगा, उसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस। ठीक, उसके बाद क्या बताते हैं, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं और ये प्रायः गहराई में स्थित होते हैं। धमनियों में कपाट, कपाट का मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा कह सकते हो, या फिर विज्ञान के लिए यूज कर सकते हो वाल्व। ठीक है, तो धमनियों में कपाट नहीं होती, यानी धमनियों में क्या नहीं होता, वाल्व नहीं होते हैं। क्या, वाल्व नहीं होते, और ये हमेशा गहराई में होती है। ठीक, सिराओं में क्या है, सिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, यानी कि इसमें कपाट क्या है और इसमें कपाट नहीं। ये त्वचा के नीचे स्थित होती हैं, यानी कि इनको हम जो थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पर देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो भाग होता है ये हमारी धमनी है जो काफ़ी मोटी दिखती है, और इसी के साइड में ग्रीन या फिर डार्क ब्लू कह सकते हो कलर में जो दिखाई देती है भाग, वो होते हैं हमारे सिराएं। समझ गए। अच्छा, इसको चलो देख लेते हैं ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चित्र हैं, ये धमनी का है जिसमें रुधिर युक्त ऑक्सीजन होता है, यानी कि कह सकते हो ये धमनी है। क्या है, धमनी। धमनी है, और ये जो हमारा ग्रीन भाग ब्लू भाग दिखाई पड़ रहा है ये हमारी सिरा होती है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लू है। एक बार फिर से देखेंगे, ये धमनी है, इसमें जो है देखो छोटे छोटे शायद देख पा रहे हो, इसमें जो है RBC ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन RBC यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन।